आगामी 12 मार्च से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के आयोजन से संबंधित एसओपी जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा जो है वो 12 मार्च से शुरू है और 19 मार्च तक 12 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक 2 पाली में ये परीक्षा है। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली 1 बजे से 3 बजे तक है। 12 मार्च को पॉली सिटिंग में सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन यानी कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए है और द्वितीय पाली में हम लोग के यहाँ कोई परीक्षा नहीं है। फिर एक दिन गैप है। इस बार ये देखने वाली बात है कि परीक्षा 12 के बाद 14 को है, 14 के बाद 16 को है, 16 के बाद 17, फिर 18, फिर 19, यानी कि बीच में परीक्षा का गैप है। तो इसके लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन में क्या है हम लोग देख सकते हैं कि गाइडलाइन में क्या क्या दिया हुआ है। गाइडलाइन में जो है इस बार आया है कि जिस दिन परीक्षा जिसकी नहीं होगी, यानी कि अगर फर्स्ट सिटिंग में वर्ग 3 से 8 तक की परीक्षा है तो बाकी जो बच्चे उनकी परीक्षा नहीं है, वो घर पे रह के अपनी तैयारी करेंगे। आइए इस पत्र के माध्यम से हम देखते हैं। निदेशक राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना का पत्रांक इतना दिनांक इतना एवं इस तरह के आलोक में सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन किया जाना है। उक्त के क्रम में स्पष्ट करना है कि चूंकि निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर पर रहकर करेंगे। अतएव दोनों पालियों में संचालित होने वाले विद्यालयों में भी वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2026 का आयोजन परिषद द्वारा निर्धारित तिथि एवं समयानुसार किया जाएगा। जी हाँ, इस पत्र के माध्यम से स्पष्ट है कि जिन बच्चों का परीक्षा होगा, यानी जिन बच्चों का परीक्षा जिस पाली में निर्धारित है, यहाँ से आप देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं। जैसे 12 तारीख को वर्ग 3 से 8 के लिए परीक्षा है पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान का, तो इस पाली में केवल वर्ग 3 से 8 के ही बच्चे उपस्थित होंगे और 1-2 के बच्चे घर पे रहकर उसकी तैयारी करेंगे। इस एसओपी में एक और जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जो वर्ग 1 एवं 2 जो वार्षिक मूल्यांकन होना है वो उस वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा, जो उसमें नामित शिक्षक है उनके द्वारा किया जाएगा। ये जो मुख्य बातें हैं इसमें अपने विद्यालय के जो शिक्षक हैं दूसरे विद्यालय में जाकर के वीक्षण का कार्य करेंगे। तीसरा जो बिंदु है वो है कि 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है वो प्रश्न पत्र को समझने, उसको देखने, समझने, पढ़ करके, और जहां नहीं समझ में आ रहा है तो जो वीक्षण कार्य में होंगे वो प्रश्न को समझा सकते हैं। तो इस तरह इच्छा होगी। उसके बाद फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करने के बाद उसका संधारण होगा। संधारण के बाद 30 मार्च को पीटीएम होगी, यानी पेरेंट्स टीचर मीट होगी, जिसमें सभी बच्चों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को बुलाया जाएगा और बच्चों का जो रिजल्ट है सामने साझा किया जाएगा। उनका शैक्षिक प्रदर्शन, शैक्षिक प्रगति के बारे में बताया जाएगा और उसमें क्या कमी रह गई, क्या अच्छा हुआ है, उसका निर्धारण किया जाएगा। धन्यवाद।